नहीं नहीं, राणा जी के मैं तो नॉलेज के बारे में अच्छा बोला, लेकिन राणे जी ने जो विश्लेषण किया कि वो कहे कि आप पार्टी के नेता बाहर निकलने से कांग्रेस हार जाएगी, ऐसा नहीं है। तुम वोटर के विवेक पर ख्याल दो, वो चुन चुन के गिराएंगे, तुमको चुन चुन के गिराएंगे। हाँ, वो मैं बता रहा हूं ना, अभी बच गए आप वाराणसी में, बच गए, लेकिन अब नहीं बचोगे भाई। ठीक है संजय राणा जी, इसका जवाब फिर मैं संजीव कौशिक जी और नैसर जी आपके पास आ रहा हूं। संजय राणा जी, देखिए, मैं किशोर जी की बातें ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन शायद वो कुछ कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन कटाक्ष करने के पहले ये भी देखना चाहिए कि आप किस पार्टी से आते हैं। आपके जो सिरमौर थे, जो जनक थे, वो बोलते थे कि बाबरी मस्जिद को मैंने ढाया, और आपके ही शीर्ष नेतृत्व तो आज बोल रहा है मैं कोई भी मस्जिद नहीं ढाने दूंगा। तो ये विचारधारा का बदलाव किसका हुआ? आपका हुआ। मेरा, संजय राणा का तो बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। नंबर वन। नंबर टू, जब ये बात करते हैं अलायंस के, भैया तो पंजाब में तू कौन मैं कौन है, हरियाणा में देख लेंगे कर लेंगे, टीएम बंगाल में क्या था, हम तुम्हें पहचानते नहीं। तो ये कौन सा अलायंस बना के चल रहा है? अरे भैया, इनके पास एक संजय है जो शायद इनको 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 बुद्धि, या कह सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको बुद्धि नहीं दे रहा है और विवेक नहीं दे रहा। दूसरा संजय आपके स्क्रीन पे बैठा है। अगर आपको किसी ज्ञान की जरूरत है, दोनों संजय से पूछ सकते हैं। संजय राउत साहब से पूछ सकते हैं और संजय राणा से पूछ सकते हैं, और दोनों का नाम एसआर है। उसमें मुझे कुरेज नहीं बोलने में कि भैया किसी भी संजय साहब सहयोग ले सकते हैं, ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी और ज्ञान आपका बढ़ेगा जरूर। देखिए, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे लग रहा है कि लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कोई क्रांतिकारी जेल से देश को आजाद करा के आ रहा है। अरे भैया, एक आदमी पे इल्जाम लगा हुआ है, वो जेल में था, वापस आ रहा, हो सकता है उनके परिवार में खुशी हो, लेकिन देशव्यापी खुशी नहीं हो सकती है। हाँ, अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो इसका माइलेज नो डाउट कहीं ना कहीं एक उत्साह भरता है आम आदमी का, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और ये डैमेज करता है कांग्रेस के वोटरों को जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस एंगल को लोग देखना नहीं चाहते। बार बार हमारे संजीव भाई ने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने, एक 30 सेकंड में खत्म करा, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो 2013 में भी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 टिप्पणी और की है, उसका भी विश्लेषण कर लीजिए, उसके बारे में जनता को बता दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर है लेकिन ऑफिस नहीं जाएंगे, चीफ मिनिस्टर लेकिन साइन नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर लेकिन चीफ मिनिस्टर वाला काम नहीं करेंगे। ये भी तो बता दीजिए, ये किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है? तो प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं है, और दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी या किसी सरकार के द्वारा ये एजेंसियां नहीं चलती, एजेंसियां स्वतंत्र हैं और ये काम करती हैं। नुकसान संजीव कौशिक जी, परसेंटेज की बात हो रही थी, 96% जो केसेस है वो नॉन पॉलिटिकल है, सिर्फ 4% पॉलिटिकल केस है, जिसमें 96% विपक्षी के लोग हैं। बोली तो सारे आंकड़े दे देंगे, लेकिन फिर भी हमको बोला जाएगा आप मतलब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रहा। मैं तथ्य बता रहा हूं, बाकी जनता के विवेक के ऊपर। ठीक है संजीव कौशिक जी। देखिए भाई, सच बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, इलेक्शन का वक्त है। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से रखा गया था, दिल्ली के कामकाज पे भी उसका असर पड़ा। दिल्ली, हाँ ये बात सही है कि कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी है, उसके आधार पर उनको रिहा किया है। वो करे शर्त है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की सोच समझ, उनकी जो काम करने की रणनीति है, उस पर कोई लगाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल व्यक्ति विशेष के तौर पर वो फाइलों पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो सोच है, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिस दिशा में ले गए हैं, यहाँ के लोग लगातार उन पर मुहर लगाया है, अगले स्टेट में भी मुहर लगाया है और तीसरे स्टेट की तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं मजबूती के साथ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव खुलेंगे इस तरह की स्थिति को देख करके। और लगातार मैं सिर्फ ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कोर्ट ने भी शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक सीधा ये सवाल पूछा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का इतने लंबे समय तक कारण क्या है? आप उन्हें जेल में रखना चाहते हैं या सचमुच में आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं? यदि इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो क्या अभी तक पूरी नहीं हो पाई? अब तक क्यों नहीं हो पाई? उसका कोई जवाब नहीं। तो जिस तरह से संस्थानों का बेजा इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी ने, और ये कह रहे हैं, बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि सीबीआई नहीं करती इस्तेमाल, सीबीआई को कागज पर लिख करके दिया गया था, प्रधानमंत्री ने साइन किया था। कैसे बताया जाए कि सीबीआई किसके अधीन आती है और सीबीआई किसके कहने पर चलती है? पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता को पता नहीं। तो दूसरी बात, ईडी की बात, तो ईडी के बारे में आंकड़े मैंने बता दिए कि राजनीतिक लोगों के ऊपर जो कन्विक्शन रेट है वो कितना है, कितने लोग, कितने फीसदी विपक्षी पार्टी के लोग हैं, तो वो साफ दिखाई देता है। और अलग अलग स्टेट, ये सारे विपक्षी पार्टी के लोग ही करप्ट
जब तक वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट नहीं करते हैं तब तक वो करप्ट होते हैं। लोगों ने देखा है, इतिहास गवाह है, लंबी लंबी फेरिस्त ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में जो इन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था कि इनको जेल में भेजेंगे, वो जेल में नहीं गए और बीजेपी में आए। प्रफुल्ल पटेल को देख लीजिए, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, 8-9 महीने 10 महीने हुए होंगे उनको अब एनडीए ज्वाइन करते हुए, लग गई। यहीं पर राहुल कोर्ट में उनके चर्चित फाइल क्लोजर की रिपोर्ट लगा दी गई मार्च महीने में। तो वो तमाम तरह के लोग, कई ऐसे लोग हैं, एक अखबार में छापा भी था 25 से ज्यादा लोग। सियासी नफा नुकसान, देखिए वो वाली डिबेट बहुत कर लिया हमने। मैं कह रहा हूं इसका फ्यूचर ऑफ कोर्स देखें तो सियासी नफा नुकसान किसके लिए है? आम आदमी पार्टी मजबूत होगी और लगातार मजबूत होती चलती हुई दिखाई दे रही है। इससे आम आदमी पार्टी को एक अलग आत्मबल मिलेगा, जिस पार्टी को लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या केंद्र की सरकार ने हाशिए पे धकेलने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास किया। उसको कल तक यही भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए, एलजी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति के पास पहुंच गए कि भाई साहब खत्म किया जाए, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू की जाए, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो वो सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी की, एक बार पुनः वो हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी संजय राणा इस पर जवाब देना चाह रहे हो? संजीव जी आपके पास आ रहा हूं, संजीव नसीर जी। संजय राणा जी, मैंने प्रश्न, मेरे से क्या प्रश्न है विवेक जी? वो कह रहे हैं कि संजीव जी आपका सवाल पूछ लीजिए आप दोबारा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी को हाशिए पे धकेलने का प्रयास किया जा रहा था, क्या यह सच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल? देखिए विवेक जी, इस पार्टी को हाशिए में कौन ढकेल सकता है? देश की सबसे छोटी पार्टी और सबसे बड़ी करप्ट पार्टी जो बन चुकी है, उसको हाशिए पे कौन ला सकता है? हाशिए पे लाने वाला उसका सिरमौर नेता है, जो उसका जनक है, वही हाशिए पे ला रहा है। कोई किसी को हाशिए पे नहीं लाता। ये बताइए, आप चोरी करो, चोरी करो, उसके बाद भी आप चोर ना कहलाओ। आप गमन करो, गमनकारी भी ना कहलाओ। आपको जेल भेजा जाए लेकिन आप कट्टर ईमानदार भगत सिंह बन जाओ। भैया कहाँ की राजनीति है? राजनीति करिए ना। देश के और भी दूसरे नेता है, अखिलेश यादव साहब क्यों नहीं जेल चले गए? स्टालिन जी क्यों नहीं जेल चले गए? हम कहते उद्धव ठाकरे साहब क्यों नहीं जेल चले गए? ममता बनर्जी क्यों नहीं जेल चली गई? आप ही क्यों जेल गए हो? और इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो पॉलिसी को रोक क्यों कर दिया आपने? संजीव नसीर जी से इसका जवाब। जहां तक सिद्धांतों की बात होती संजीव जी, है, सिद्धांत पे खड़ी है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, राजनीति नहीं रहा तो मेरे को 2 मिनट जरूर दें। संजय राणा जी की बौखलाहट और संजय राणा जी, मैं ऋषभ तिवारी जी को कहूंगा कि इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लें बहुत जल्दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इससे भी ज्यादा संजय राणा जी की बौखलाहट आज देख रहा हूं मैं। अरे आईना दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आते ही हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो दिल्ली की जनता में खुशी है, उसका प्रमुख कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक साजिश रची थी, जिस साजिश के तहत पूरे 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में इनकी सीबीआई पूरी तरीके से फेल हुई है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं जुटा पाई है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उगाही की, उस पे ईडी सीबीआई नहीं जाती है, उस पे ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती है। ईडी सीबीआई उन पे भी कार्रवाई नहीं करती है जो लोग, देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था पवार साहब पे, अजीत पवार पे, कि 70,000 करोड़ रुपए का घपला किया है। लेकिन 2 दिन के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है और उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। ये देश की जनता देख रही है। और लोकसभा के चुनाव में देश ने अपना मैंडेट और अपना मूड बता दिया है। जिस तरीके से देश की जनता ने इनको बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया है, और अब वो समय आ गया है। आने वाले, मैं आपके चरण पर बता रहा हूँ व्यक्ति, आने वाले 4 स्टेटों के चुनाव, अभी हरियाणा का चुनाव, अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव, दोनों, लेकिन हरियाणा के चुनाव में आपकी स्थिति तो ठीक नहीं लगती संजीव जी। एक सेकंड, संजीव जी को लेकर आइएगा स्क्रीन पे प्लीज। संजीव जी को लेकर आइएगा, संजीव जी को लेकर आइए। संजीव नसीर जी, हरियाणा में तो कांग्रेस ने आपके साथ आपको भाव नहीं दिया। लोकसभा के चुनाव में 1 सीट दी थी आपको, इस बार तो आपकी कोई डील ही नहीं। विवेक जी, राजनीति के अंदर सब राजनीतिक दल आपस में समझौता भी करते हैं और अपने तरीके से भी लड़ते हैं। कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, आम आदमी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, क्योंकि नेशनल इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर एक अहंकारी सत्ता को हटाना था, और जिसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुआ इंडिया अलायंस। अब प्रदेशों के चुनाव हैं, प्रदेशों के चुनाव में हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर खुश हो रही है तो मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला है। क्या आप खुश हो रहे हैं ऋषभ तिवारी? कहीं से कहीं तक भी
कहीं से तो कहीं तक भी अलायंस आगे चुनाव में नजर नहीं आएगी। अलायंस बनने का सिचुएशन अभी है क्या, अभी भी मौजूद है क्या आपके और कांग्रेस के बीच में? नहीं, 90 की 90 चुनाव सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। 90 के 90 सीटों पे यही है अलायंस, यही है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां हरियाणा की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। लाने किसको वाली है, कांग्रेस को कि आपको? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जाएगी तो स्वाभाविक तौर पे जो आएगा आप और हमारे को सबको नजर आएंगे। जी ठीक है, लेकिन अभी भी आप कहिए ना 90 की 90 सीट जीत जाएंगे, कांग्रेस को भी हराएंगे। 90 की 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, ये आप नोट कर लें। जीत कौन रहा है? आप जीत रहे, कांग्रेस पार्टी जीत रही। बताएगी अभी जब रिजल्ट आएगा जब आप क्यों खुश हो रहे हैं? संजीव जी की बातों से कमाल की राजनीति है नहीं संजीव नसीर जी? अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं आज, देखिए ये तो 2024 के नतीजे की तरह हो गया किशोर तिवारी जी, कि आज आम आदमी पार्टी तो खुश है ही है, लाजमी है, कांग्रेस भी खुश है, बीजेपी भी खुश है, हर कोई खुश है अपने हिसाब से। विवेक जी क्यों नहीं खुश होंगे? जिस तरीके से इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, जिस तरीके से एक साजिश रची थी, क्यों खुश है? जिस केस का ना सर है ना पैर है जी, अब तक ये बताइए कि पब्लिक डोमेन में कहीं से कहीं तक भी कोई भी चीज लेकर आए क्या? कभी ये 100 करोड़ बताते हैं, ऋषभ तिवारी जी आपको क्यों खुश है? आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी का वोट काट लेंगे और वो सारा वोट जो है वो कटेगा तो नुकसान आम आदमी पार्टी कांग्रेस को होगा? कहीं ये तो नहीं मान के चल रहे हैं आप? विवेक किशोर तिवारी जी आपके पास। विवेक जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि संजीव जी पूरी देश की जनता को और हम सभी को बेवकूफ समझते हैं। जब ये हरियाणा चुनाव लड़ने जाएंगे और इनको अरे अहंकार नहीं है साहब, अरे बहुत लंबे समय तो विपक्ष में हम रहे हैं, अहंकार बिल्कुल नहीं है, लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन विपक्ष में रहते रहते देश विरोधी गतिविधियों वाले लोगों को सपोर्ट नहीं किए, ये जरूर हमने किया है। हमने लंबे समय तक विपक्ष में रहने का काम किया। एक प्रश्न है संजीव जी, शांतिपूर्वक एक प्रश्न का जवाब दे दें। संजीव वो भी चुनाव हारने जा रहे हैं। संजीव जी से आपके मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री भी चुनाव हारने जा रहे हैं। हो गया, बोल लिए। अरे एक सूत्रीय कार्यक्रम नहीं है जनाब, डिबेट में है, प्रश्न सुनिए। डॉक्टर साहब को इसलिए बदलना पड़ा। रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा इंटरव्यू करें। एक प्रश्न है संजीव जी आपसे, एक बड़ा विनम्र तरीके से, बड़ा निवेदन है आपसे, जब आप हरियाणा में चुनाव लड़ने जाएंगे और जब कांग्रेस का प्रत्याशी सामने होगा तो आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी, कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस को वहां गाली देंगे और यहाँ के गले मिलेंगे तो जनता को बेवकूफ समझे? ऐसे बहरूपिया पार्टी को कतई हरियाणा की जनता नहीं अपने सड़कों में बैठाने वाली। आम आदमी पार्टी की बहरूपिया नीति, झूठ बोलो नीति, भ्रष्टाचार करो नीति, ठगो नीति, ठगबंधन की पार्टी, ये नीतियों पे कतई नहीं चलने वाली है हरियाणा की जनता। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो उन्हें आप दोषारोपण करेंगे और यहाँ के कहेंगे हम साथ साथ हैं और वहां रिश्ता क्या कहलाता है।